बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला जो है इल्म भी देता है, हिदायत भी देता है, रिस्क भी देता है, सब अल्लाह देता है। हम अल्लाह पे तवक्कल करना भूल चुके हैं। वो बड़े बड़े अमीरों को फ़कीर बना देता है और फ़कीरों को अमीर बना देता है। मांगने का तरीका हमें नहीं आता। तो एक मर्तबा एक वाक़या मैं बताती हूँ आपको। उम्मे रबिया बहुत बड़ी नेक जो है ख़ातून थी, अल्लाह की बड़ी नेक बंदी थी। तो अपने शौहर के साथ छत पर बैठी थी। एक फ़कीर आया, साहिल आया। उसने बड़े दर्दमंद आवाज़ से अल्लाह के नाम से कुछ मांगा। तो उम्मे रबिया ने कहा अपने शौहर से कि मैं इस फ़कीर को जाके कुछ दे दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो धंधा है इन लोगों का मांगने का, नहीं कुछ नहीं दो। लेकिन वो चूँकि बाप की तरफ से भी मालदार थी और शौहर की तरफ से, तो उन्होंने नज़रें चुरा के शौहर से अपने बाथरूम के बहाने नीचे आई और जाके 5 दिनार उस फ़कीर, उस साहिल को दे दिए। उस साहिल ने मेरे रबिया की तरफ देखा और दुआ दी कि बीबी अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैं 3 दिन से भूखा था। वो तो ये कह के चला गया। जब उनके शौहर ने ये देखा कि मेरी इजाज़त के बग़ैर भी इसने फ़कीर को दे दिए हैं, तो उन्होंने उनको 3 तलाक़ें दे दी। मतलब कहा अब तुम इतनी तेज़ हो गई हो कि तुम मेरी इजाज़त के बग़ैर अपनी मेरी दौलत को ख़र्च कर रही हो। तो उन्होंने उनको तलाक़ दे दी। वो घर आईं तो बाप को इतना दुख हुआ उनकी तलाक़ पर। ज़ाहिर बात है, शौहर बेटियाँ जब घर आ जाती हैं डिवोर्स लेकर, तो बाप को दर्द होता है, दुख होता है माँ बाप को। वो चारपाई से लग गए, बीमार हो गए। लेकिन खैर चंद साल बाद उनकी फिर शादी हो गई और अब वो जिस शख्स से जिनकी शादी हुई, जिनसे उनकी शादी हुई, बड़े नेक दिल थे। तो एक दिन फिर एक साहिल आया और उसने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो उम्मे रबिया ने अपने शौहर से पूछा कि क्या मैं इस फ़कीर को कुछ दे दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, 5 दिनार मत देना, बल्कि 15-20 दिनार देना। सुभान अल्लाह जी। यानी कि ये वही शख्स थे जो चंद साल पहले उम्मे रबिया के दरवाज़े पर आए थे और उन्होंने 5 दिनार दिए थे। आज उनकी वो वाइफ बन गई। तो अल्लाह ताला जो है, और जब वो दरवाज़े पर गई उस साहिल, उस फ़कीर को वो पैसे देने, तो उसको देखकर जो है वो बेहोश हो गई। तो वो शौहर उनके आए, उन्होंने उठाया और पानी वानी डाल के उनको होश में लाया और पूछा कि तुम बेहोश क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा ये वही मेरा पहले वाला शौहर है जो फ़कीर बना हुआ है। आज अल्लाह ताला ने मतलब देखें कि किसी को ना देने से, किसी को की मदद ना करने से कभी कभी अल्लाह ताला को इतना बुरा लग जाता है। कहते हैं ना, छोटी से छोटी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाती है और छोटी से छोटी बुराई भी अल्लाह ताला को नागवार गुज़रती बंदे की। तो इस तरह का रवैया हमें रख लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि हर अमल, हर काम करने से पहले हमारे दिल में अल्लाह सुब्हाना ताला का ख़याल ज़रूर होना चाहिए कि कोई देखे ना देखे, पता नहीं अल्लाह को हमारा ये अमल पसंद आएगा या नहीं। हम बिला झिझक जो है ना फ़कीरों को झिड़क देते हैं, अल्लाह को पसंद नहीं है। सो प्लीज़ अपने रवैये में, अपने बिहेवियर में नरमाहट लाइए, क्योंकि आजिज़ी, इनकिसारी से मांगना अल्लाह को तो बहुत पसंद है। क्या कुछ नहीं था हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। दोनों जहाँ के लिए अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, लेकिन उन्हें गुर्बत ही पसंद थी। आज हम उनके उम्मती होकर गुर्बत से दूर भागते और कोई ना कोई कैसा भी रास्ता हो ऊपर जाने के लिए और दौलत कमाने के लिए हम नाजायज़ तरीके से भी, दियानतदारी तो हम भूल चुके हैं और ख़यानत करके हम पैसा, धोखा, फ्रॉड, चोरी, ये सब करके हम कहते हैं कि हमारा यहाँ महल बन जाए। यहाँ के महल का क्या करेंगे आप? 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा, 2 गज़ कफ़न, अच्छे अमाल नामे, अच्छा सलूक, यही सब साथ जाएगा। कोशिश करें कि हमारा बिहेवियर अच्छा हो, हमसे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। जज़ाकल्लाह खैर।